Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea, and today we are going to discuss chapter 7 Weavers, Iron Smelters and Factory Owners, NCERT Class 8 History। तो चलिए शुरू करते हैं। Introduction। Indian economy before British famous for handloom, textile and metal works। जो इंडियन इकोनॉमी थी बिफोर ब्रिटिश फेमस किस चीज़ के लिए थी? फेमस थी हैंडलूम के लिए, टेक्सटाइल्स एंड मेटल वर्क्स के लिए। आफ्टर ब्रिटिश अराइवल, ब्रिटिश के अराइवल के बाद ये जो चीज़ थी इंडियन इकोनॉमी, वो बिफोर ब्रिटिश के आने से पहले की थी। फिर आफ्टर ब्रिटिश अराइवल, जब ब्रिटिश अराइवल हुआ उसके बाद क्या था? ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज डिक्लाइन वाइल ब्रिटिश इंडस्ट्रीज रोज। फिर जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी ना उस टाइम पर, वो डिक्लाइन होना शुरू हो गई, वो ख़त्म हुई और ब्रिटिश की जो इंडस्ट्रीज थी वो रोज हुई। इंडियन टेक्सटाइल बिफोर ब्रिटिश रूल। अब इंडियन टेक्सटाइल कैसा था बिफोर ब्रिटिश रूल? ब्रिटिश रूल से पहले का इंडियन टेक्सटाइल आइए समझते हैं। वर्ल्ड फेमस फॉर कॉटन एंड सिल्क फैब्रिक। वर्ल्ड फेमस था फॉर कॉटन एंड सिल्क फैब्रिक। एग्जाम्पल मुस्लिन, फाइन कॉटन ऑफ ढाका, चिन्स, कैलिको, बंडना, प्रिंटेड क्लॉथ था, कश्मीरी शॉल्स, ये फेमस थे काफ़ी। हाई डिमांड थी इन यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया में, और इनकी डिमांड जो थी वो काफ़ी हाई थी यूरोप, अफ्रीका और एशिया में। नेक्स्ट, डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। डिक्लाइन जो था इंडियन टेक्सटाइल का कैसे था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था ब्रिटेन में वो क्या था? मशीन प्रोड्यूस्ड चीपर टेक्सटाइल, ब्रिटिश पॉलिसीज। मशीन जो थी वो प्रोड्यूस कर रही थी, क्या थी? चीपर टेक्सटाइल, ब्रिटिश पॉलिसीज, हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन इंडियन क्लॉथ। जो ब्रिटिश पॉलिसीज कैसी थी? जो इंडियन रिवॉल्यूशन था ना ब्रिटेन में, वो मशीन प्रोड्यूस चीपर टेक्सटाइल था। तो जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी वो क्या थी? जैसे हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज थी ऑन इंडियन क्लॉथ पर, इन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटीज हाई कर दी थी किस पर? इंडियन क्लॉथ पर। फ्री एंट्री ऑफ ब्रिटिश गुड इनटू इंडिया, और जो ब्रिटिश गुड था वो फ्री था इंडिया में। वीवर्स सफर्ड, जो वीवर्स थे उनको सफर्ड करना पड़ा। लॉस ऑफ जॉब्स जो थी उनकी चली गई। पॉवर्टी, गरीबी देखी उन्होंने। फोर्स्ड टू वर्क फॉर ब्रिटिश विद लो वेजेस, और ये फोर्स्ड थे, मतलब अपनी मर्जी से नहीं, इन्हें फोर्स भी करा जा रहा था। किसके अंडर काम करने के लिए? ब्रिटिश के अंडर काम करने के लिए, और लो वेजेस के साथ, मतलब काम भी एक जो कर रहे थे उसका वेज भी इन्हें हाई नहीं मिल रहा था, लो वेजेस मिल रहा था। बाय 19th सेंचुरी इंडिया बिकेम अ मार्केट फॉर ब्रिटिश टेक्सटाइल, और 19th सेंचुरी में क्या हुआ? इंडिया जो थी वो एक मार्केट बन गई थी ब्रिटिश टेक्सटाइल की, फॉर ब्रिटिश टेक्सटाइल। नेक्स्ट, इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आइए समझते हैं। इंडिया हैड रिच ट्रेडिशन ऑफ आयरन स्मेल्टिंग एंड स्टील मेकिंग। इंडिया का जो था वो रिच ट्रेडिशन था आयरन स्मेल्टिंग और रिच स्टील मेकिंग का, मतलब स्टील मेकिंग में और आयरन स्मेल्टिंग में इंडिया जो था वो काफ़ी अच्छा था। फेमस प्रोडक्ट क्या थे? वुड, स्टील, वेरी स्ट्रॉन्ग, यूज्ड फॉर मेकिंग स्वार्ड। तलवार बनाने के लिए ना बहुत ही अच्छा वुड स्टील का यूज़ करते थे ये लोग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी थी और यूज होता था स्वॉर्ड बनाने में। डिक्लाइन क्या था इसका? ब्रिटिश इम्पोर्टेड आयरन एंड स्टील फ्रॉम ब्रिटेन। इसको भी डिक्लाइन क्यों होने लगा ये? क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो इंपोर्ट करते थे आयरन को और स्टील को ब्रिटेन से। फॉरेस्ट लॉज स्टॉप्ड असेस टू चारकोल फ्यूल फॉर स्मेल्टिंग। जो फॉरेस्ट लॉ इन्होंने बनाए वो भी था कि स्टॉप्ड हो गया उनका एसेस चारकोल वगैरह का। फ्यूल जो ये यूज़ करते थे स्मेल्टिंग के लिए वो भी स्टॉप कर दिया इन्होंने। लोकल स्मेल्टर्स लॉस्ट लिवलीहुड, और जो लोकल स्मेल्टर्स थे वो अपना जो उनका रोजी रोटी थी जिससे चलती थी इससे, वो भी उन्होंने खो दी, तो उनके लिवलीहुड में भी दिक्कत हुई। अब राइज ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज इन इंडिया, तो न्यू इंडस्ट्रीज जो थी वो राइज हुई। मतलब देखा जाए, आपने ये चीज़ देखी कि जो भी चीज़ें थी ब्रिटिश के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बदली। ब्रिटिश जो थी वो अपनी चीज़ें ही, आप पॉलिसीज़ या फिर कोई भी लॉ ऐसा बनाते थे जिसमें उनका फ़ायदा होता था। अब ये जो चीज़ें थी हालांकि फेमस थी, चाहे उनका एक तरीके से देखा जाए तो जो उनके टेक्सटाइल थे वो, और या फिर देखा जाए तो उनके कॉटन सिल्क फैब्रिक की बात करें हम, तो वो कितना सही था।
फेमस भी था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये आए और इन्होंने क्या किया, फिर चीज़ें जो थी इन्होंने और उसको एनहांस करी और ब्रिटेन से वो चीज़ें मंगवाने लगे और इंडिया के लोगों पर ही लो वेजेस पे उनको फोर्स करने लगे कि आप काम करिए और अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को मैनेज करने लगे ये। तो ये चीज़ आपने देखी यहाँ पर कि इसीलिए ये डिक्लाइन के रीज़न देखा जाए तो डिक्लाइन ये खुद ही कर रहे थे चीज़ों को, इनका ही हाथ था कि हाँ चीज़ें जो है लोगों को जो यहाँ पर चीज़ें फेस करनी पड़ रही थी वो इनके कारण ही फेस करनी पड़ रही थी। अब बात करते हैं जो राइज थी न्यू इंडस्ट्रीज इंडिया में 19th सेंचुरी ऑनवर्ड। सम इंडियन एंटरप्रेन्योर्स सेट अप फैक्ट्रीज। अब क्या था कि समय बदल रहा था, लोग जो थे वो मशीन्स की तरफ मोल्ड हो रहे थे, ब्रिटेन भी और ब्रिटिश भी उस चीज़ पे फोकस कर रहे थे, तो न्यू इंडस्ट्रीज भी राइज हुई इंडिया में, क्योंकि टाइम के साथ सब बदलता है तो चीज़ें भी लोग बदल रहे थे, न्यू चीज़ें अडॉप्ट हो रही थी, इनकी नई नई पॉलिसीज और चीज़ें ऐड ऑन हुई तो लोग उन चीज़ों को देख रहे थे, इससे इन्फ्लुएंस हो रहे थे, तो वो भी वैसे ही कर रहे थे। 19th सेंचुरी ऑनवर्ड में क्या हुआ, सम इंडियन एंटरप्रेन्योर सेटअप फैक्ट्रीज। इन्होंने क्या किया, फैक्ट्री सेटअप करी। अब कुछ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, एग्जाम्पल जमशेदजी टाटा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा तो सब जानते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को 1907 जमशेदपुर, टेक्सटाइल मिल इन बॉम्बे अहमदाबाद कानपुर, टेक्सटाइल मिल थी अहमदाबाद बॉम्बे और कानपुर में। चेंजेस और तो हुए एक तरीके से देखा जाए तो इससे, और चैलेंजेस क्या थे, चैलेंजेस शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एंड मॉडर्न मशीन्स। चैलेंजेस क्या फेस करने पड़े इन्हें, कैपिटल कम था लोगों पर, मतलब उस टाइम पे शॉर्टेज थी कैपिटल की और मॉडर्न मशीन्स की, मशीन जो थी वो बहुत मॉडर्न नहीं थी। कंपटीशन था फ्रॉम चीप ब्रिटिश गुड्स, और कंपटीशन भी था चीप ब्रिटिश गुड्स से, क्योंकि जो ब्रिटिश गुड्स थे उनका जो गुड्स का प्राइस जो था वो थोड़ा चीप था और इनका कंपटीशन था क्योंकि इनको कैपिटल इनके पास इतनी थी नहीं और मशीन्स की भी इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। स्टिल इंडियन इंडस्ट्री ग्रीव स्लोली, तब भी जो इंडियन की इंडस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे ग्रो करने लगी, लेइंग फाउंडेशन फॉर मॉडर्न इंडस्ट्री, और इसी के थ्रू क्या हुआ, फाउंडेशन भी बना इसका मॉडर्न इंडस्ट्री के लिए। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।